भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता 8वें अध्याय का 24वां तथा 25वां श्लोक। अग्निः ज्योतिः अहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविद जनाः। धूमः रात्रिः तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चंद्रमासं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। हे अर्जुन, उन दो प्रकार के मार्गों में जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में शरीर त्याग कर जाने वाले ब्रह्मवेत्ता योगी जन, ध्यान देंगे, ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तथा जिस मार्ग में धूम्र अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और सूर्य के दक्षिणायन होने के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में शरीर त्याग कर जाने वाले सकाम कर्मयोगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आते हैं। साथियों, पिछले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से साधना कर रहे मुमुक्षु योगी जनों को उनकी साधना के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले मार्ग 2 प्रकार के होते हैं, एक अनावृत्तिम और दूसरा आवृत्तिम। अनावृत्तिम अर्थात जिसकी पुनरावृत्ति न हो, दूसरे शब्दों में वह मार्ग जिससे जाने के बाद योगी संसार में वापस नहीं लौटता, और आवृत्तिम अर्थात जिसकी पुनरावृत्ति हो, या दूसरे शब्दों में वह मार्ग जिससे जाने के बाद योगी को इस संसार में फिर वापस लौटना पड़ता है। तो आज प्रस्तुत श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को इन दोनों मार्गों का विस्तृत वर्णन करते हुए पहले अनावृत्तिम मार्ग के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि देवता का स्थान है, दिन के देवता का स्थान है, शुक्ल पक्ष के देवता का स्थान है और सूर्य के उत्तरायण होने के 6 महीनों की अवधि के देवता का स्थान है, उस मार्ग में शरीर त्याग कर जाने वाले ब्रह्मवेत्ता योगी जन इन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर साक्षात पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके बाद आवृत्तिम अर्थात पुनरावृत्ति वाले मार्ग के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मार्ग में धूम्र यानी धुएं के देवता का स्थान है, रात्रि के देवता का स्थान है, चंद्रमा के कृष्ण पक्ष के देवता का स्थान है और सूर्य के दक्षिणायन होने के 6 महीनों की अवधि के देवता का स्थान है, उस मार्ग में शरीर त्याग कर जाने वाले सकाम कर्मयोगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं तथा स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों के फल भोग की अवधि समाप्त होने पर फिर इस संसार में वापस आते हैं। साथियों, भगवत गीता 2 अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में बताते हुए अर्जुन से कहा था, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्। अर्थात कोई ज्ञानी महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य में भरकर देखता है, कोई दूसरा ज्ञानी महापुरुष आत्मा के तत्व का आश्चर्य में भरकर वर्णन करता है तथा दूसरा कोई ज्ञानी महापुरुष आत्मा के वर्णन को आश्चर्यचकित होकर सुनता है तथा अनेकों अनेक अज्ञानी जन आत्मा के बारे में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। योगेश्वर श्री कृष्ण ने
आत्मा के बारे में यह भी कहा, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अर्थात समस्त प्राणीजन जन्म से पहले अव्यक्त अप्रगट स्वरूप में रहते हैं और मृत्यु के बाद भी अव्यक्त अप्रगट स्वरूप में ही चले जाते हैं। केवल बीच में शरीर धारण की अवधि में वे व्यक्त प्रगट स्वरूप में होते हैं। तो आज के श्लोकों के संदर्भ में मैं भगवत गीता के इन पिछले श्लोकों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आज प्रस्तुत 2 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण जिस प्रकार देवताओं की बात अर्जुन को बतला रहे हैं, तो आज बहुत से लोगों को ये बातें अविश्वसनीय प्रतीत हो सकती हैं, क्योंकि देवताओं का अस्तित्व सूक्ष्म स्वरूप में होता है, जिसे साधारण ज्ञानेंद्रियों द्वारा न देखा जा सकता है न अनुभव किया जा सकता है। स्थूल शरीर तथा स्थूल संसार से परे पारलौकिक संसार सूक्ष्म है। स्थूल ज्ञानेंद्रियों से उस संसार को देखा या जाना नहीं जा सकता है। इसके लिए योग साधना के द्वारा चेतना को अंतर्मुखी कर शरीर की इंद्रियों से पूरी तरह असंग कर एकाग्रचित्त होने पर ही संसार से परे पारलौकिक दिव्य पारलौकिक संसार की अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। योग साधना के द्वारा शरीर में स्थित 8 कुंडली चक्रों में छुपी पड़ी शक्ति के जागृत होने पर मनुष्य में अलौकिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति सिद्ध योगी जनों के संपर्क में आने पर मनुष्यों को प्राप्त होती है। आज भी अनेकों ऐसे सिद्ध योगी जन हैं जिन्हें योग साधना सिद्धि द्वारा अलौकिक शक्तियां प्राप्त हैं। ये बातें कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इन श्लोकों में जिस प्रकार अग्नि देवता, ज्योति देवता, दिन देवता, रात्रि देवता, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष के देवता, सूर्य के उत्तरायण होने दक्षिणायन होने के देवताओं का वर्णन है, तो योग साधना के ज्ञान से अपरिचित तथा इस स्थूल दृश्यमय संसार को ही सब कुछ समझकर इसी के प्रपंचों में उलझे रहकर जीवन बिताने वाले संसारी जनों को ये बातें अविश्वसनीय प्रतीत हो सकती हैं, किंतु शांतचित्त होकर सृष्टि के रहस्यों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि इस लौकिक संसार से परे जो पारलौकिक संसार है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि किसी अदृश्य अलौकिक परम शक्तिशाली सत्ता के नियंत्रण के अंतर्गत न जाने कितने समय से एक निश्चित कक्षा में निश्चित ग्रहपथ में घूमते ही चले जा रहे हैं और प्रलय काल तक घूमते ही रहेंगे। हम मनुष्यों की क्षुद्र सीमित शक्तियों से परे पारलौकिक संसार विराट है, रहस्यमय है, उसके अपने ब्रह्मांडीय नियम हैं जिन्हें हमारे प्राचीन काल के तपस्वी योगी जनों ने समाधि की स्थिति में जाना और उनका स्पष्ट वर्णन भी किया। इसलिए विनम्र निवेदन है कि भगवत गीता में वर्णित ज्ञान को श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर इसे आत्मसात करने का हम सब प्रयास करें। यह ज्ञान हमारे भाग दौड़ द्वंद्वों तनावों भरे जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देने की शक्ति रखता है। इसे जीवन में उतारने में ही हमारा कल्याण है। मेरे परम आराध्य सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज ने इसीलिए तो कहा कि नीति क्षेत्र अध्यात्म की जिज्ञासु समझाए, एक बार सब नहीं कहे थोड़े थोड़ बताए। और उन्होंने कहा, एक बार उपदेश से बोध शांति न होए, सूक्ष्म विषय अध्यात्म है समझत समझत कोय। तो आज बस इतना ही। भगवत गीता 8वें अध्याय के अगले श्लोकों के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों की सुख शांति समृद्धि के लिए अशेष मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।